हेलो मनी टॉपर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसे रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ऑलरेडी आज के दिन आपको इन्फॉर्म कर दिया था मॉर्निंग में ही कि निफ्टी का अगर किसी ने भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया हुआ है तो वो बुक कर ले। 11:30 बजे ही मैंने ये चीज आपको बता दी थी कि 22,180 ये जो है एक रेजिस्टेंस है। एंड अगर आपको याद हो, एनालिसिस के दौरान भी मैंने आपको यही सेम चीज बताई थी कि 22,180 200 का जो एरिया रहेगा वो एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, तो लॉन्ग्स को वहीं पर बुक कर लेना चाहिए। बहुत ही शार्प रिजेक्शन हमें इसी एरिया से देखने को मिला है। ये है अपना रेजिस्टेंस एरिया, मेन रेजिस्टेंस एरिया, जहां से हमें एक शार्प रिवर्सल देखने को मिल रहा है। आवरली कैंडल है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली पहले का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो पहले का स्ट्रक्चर तो क्लियर कट डाउन ट्रेंड ही चल रहा था। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो लोअर हाईज लोअर लोज बनते हुए नीचे जा रहा था। फाइनली इसने यहाँ पर एक बेस बनाता हुआ दिखा है, यहाँ से रिवर्सल दिखा है। लेकिन अभी भी क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है एक एक लेवल को तोड़ने के लिए, तो थोड़ा टाइम तक वो रिजेक्ट होगा, ऐसे चांसेस रहते हैं। एंड उसके बाद फिर से अटेम्प्ट करेगा। तो जितनी बार एक रेजिस्टेंस को अटेम्प्ट किया जाता है उतनी बार वो रेजिस्टेंस टूटने के चांसेस बढ़ते ही जाते हैं। तो जिस तरीके से आज के दिन एक रिजेक्शन आया है, अगर फिर से नया से अटेम्प्ट करता है वापस से 22,200 को तोड़ने के लिए, तो चांसेस पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे कि ये रेजिस्टेंस टूटेगा। अभी भी अगर हम देखें तो हम एक रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड कर रहे हैं। अभी तक यहाँ से मामला जो है वो पॉजिटिव नहीं हुआ है। पॉजिटिव तभी हो पाएगा जब हमें डेली क्लोजिंग 22,200 के ऊपर मिलेगी। अगर 22,200 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल गई तो फिर हम आराम से 22,400 500 तक जा सकते हैं। अगर वहां से रिजेक्शन मिलता है तो हम नीचे की तरफ वापस से इसी तरीके से फिसल सकते हैं 21,900 21,800 तक के लेवल्स को। इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि होली का जो ऑफर मैंने चलाया हुआ था ऑप्शन बाइंग के कोर्स पे, 10% का डिस्काउंट चल रहा था। वो ऑफर सिर्फ 31 मार्च तक वैलिड है। आप वहां से जो भी मैंने लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे ऑप्शन बाइंग मेड इजी के कोर्स का, आप वहां पे क्लिक करके वो ऑफर अवेल कर सकते हैं। आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी लोग 31 मार्च से पहले इनरोल करेंगे, इस कोर्स को खरीदेंगे, उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप आराम से अवेल कर सकते हैं। एंड साथ ही ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। ये फ्री है, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं लिंक में क्लिक करके ही। निफ्टी में इंट्राडे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको आवली चार्ट में ही ये दिख रहा है कि हम एक रेजिस्टेंस पर है। और रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, वो है आपका दिस वन, 22,205। इसके ऊपर ही हम इंट्राडे में कल के दिन लॉन्ग साइड का पोजीशन क्रिएट करेंगे। ओवरनाइट कैरी तो हम लोग करते नहीं है, तो कोई भी कैरी ना करे। आई एम अज्यूमिंग कि किसी ने कैरी नहीं किया होगा ओवरनाइट। 22,205 के ऊपर अगर कल के दिन निफ्टी निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग होने के पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। शॉर्ट कवरिंग यानी कि जो भी लोग यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे होंगे रेजिस्टेंस पर, अगर ये लेवल टूट गया तो उनका एसएल हिट होगा, इसके ऊपर ही उनका रेजिस्टेंस होगा, एसएल होगा। वो एसएल जब हिट होगा तो जब लोग शॉर्ट्स को कवर करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो लोग सेल करके बैठ रहे हैं वो लोग बाई करते हैं। मार्केट को सिग्नल जा रहा है कि अरे बहुत बाइंग आ रही है, तो उससे क्या होगा कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव कल के दिन पॉसिबल है अगर 22,205 का ब्रेकआउट होता है तो। क्योंकि कल एक तो आपका मंथली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, ठीक है। तो 22,205 के ऊपर ही हम यहाँ पर लॉन्ग साइड का जो पोजीशन है वो क्रिएट करेंगे। और जो हमारा टारगेट रहेगा 30 to 50 पॉइंट्स करते हुए हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 22,320 तक के लेवल्स को। ठीक है, ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट में अपसाइड मोमेंटम बना रहता है तो। डाउन साइड में अगर हम देखें तो ऑलरेडी ये जो लेवल है हमारा इंट्राडे का जो लेवल है ना, जो एक सपोर्ट लेवल था विच इज 22,130, उसके नीचे हम ब्रेक कर गए। अब ये जिस कैंडल ने ब्रेक किया है इस कैंडल का हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके इसके आसपास से सेल ऑन राइज होने के चांसेस हैं, मतलब 22,150 से बार बार रिजेक्ट हो सकता है निफ्टी। फ्रेश पुट साइड का पोजीशन हम तभी क्रिएट करेंगे जब ये जिस कैंडल ने ब्रेक किया है ना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, इसको ब्रेक किया है इस कैंडल ने। इस कैंडल का लो अगर टू ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर फ्रेश पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये कैंडल का जो लो है ये है अपना 22,090 का लेवल।
तो 22,090 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर हम 21,990 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 30-50 पॉइंट्स को हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जो लेवल्स हैं वो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ। 22,090 बिलो पुट एंड 22,205 अबव कॉल। ये जो ट्रेड सेटअप है इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो चांसेस है कि प्रॉफिट हो जाएगा आपको 30-50 पॉइंट का। अगर आप इस रेंज के बीच में ट्रेड करेंगे तो चांसेस है प्रीमियम डीके होगा, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है तो प्रीमियम डीके बहुत जल्दी होगी, टाइम वैल्यू जल्दी जल्दी खत्म होगा। तो उस वजह से इस रेंज के बीच में ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। बैंक निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है? बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये आवली चार्ट है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करती हूँ और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है। पहले डाउन साइड चल रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो डाउन साइड के बाद थोड़ा सा रिवर्सल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी एक मेजर रिजेक्शन एरिया है विच इज, पहले तो एक ये एरिया है रेजिस्टेंस 46,980 का, जिसको आप 47,000 मान के चल सकते हैं, और ये चीज मैंने आपको कल भी बताई हुई है। और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अपना निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 47,200 के आसपास का। तो ये जो दो लेवल है इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाएगा तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग साइड का। लेकिन फिलहाल के लिए आवली चार्ट पे भी अगर हम देखें तो एक रेंज बाउंड मार्केट क्रिएटेड है। ये रेंज बाउंड है, इस रेंज का अपर पार्ट है आपका 47,000 का एंड डाउन साइड का पार्ट है 46,500 का। इस रेंज के बाहर जिस साइड भी मूवमेंट मिलेगा आपको उस साइड एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब अगर 47,000 ब्रेक कर देता है आवली चार्ट में, मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि मार्केट का मोमेंटम किस साइड बनने वाला है। तो 47,000 के ऊपर अगर निकलेगा तो मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। 46,500 के नीचे अगर टूट जाएगा बैंक निफ्टी तो यहाँ पर मोमेंटम वापस से नेगेटिव हो सकता है, 1000 पॉइंट तक का फॉल आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये इंट्राडे लेवल्स नहीं है, ये सिंपल लेवल्स हैं जहां पर आपको ओवरऑल आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि अभी हम एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर है। अभी ना ही लॉन्ग साइड का मोमेंटम चल रहा है, ना ही डाउन साइड का मोमेंटम चल रहा है, एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इंट्राडे में क्या करना है? तो इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पर देखिए 46,800 के आसपास में बैंक निफ्टी 46,800 900 के आसपास में टाइम पास करेगा, उसको अवॉइड करने में बेटर है, बेस्ट रहेगा कि हम यहाँ पर लॉन्ग साइड का पोजीशन तभी ले जब 46,985 के ऊपर निकल जाए, जिसका मतलब है 47,000 मान के चलिए। 47,000 निकल गया तो यहाँ पर आपको एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपसाइड पे मिल सकती है, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है ना वो डायरेक्टली 47,200 के आसपास में है। तो 46,985 यानी कि 47,000 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको आराम से 200 पॉइंट्स तक का मूवमेंट कैप्चर करने का मौका मिलेगा। हमें बुक करना है 80 to 100 पॉइंट्स के पहले 80 to 100 पॉइंट जैसे ही कवर होगा हम अपना लॉन्ग साइड बुक करेंगे। अगर हमारे पास एक लॉट है तो, अगर हमारे पास मल्टीपल लॉट्स है तो हम 70% ऑफ द क्वांटिटी 80 to 100 पॉइंट पे बुक कर लेंगे। 30% ऑफ द क्वांटिटी को हम ट्रेल करते हुए चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 47,230। ओके, डाउन साइड में 46,690 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो हम यहाँ पर पुट साइड में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं एंड हमारा यहाँ पर जो टारगेट रहेगा वो 46,530 का रहेगा एंड नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा 46,413 का रहेगा। यानी कि 46,690 के ब्रेकडाउन पर भी आपको 200-250 पॉइंट का जो मूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों लेवल्स मैं आपको लिख देती हूँ। आज के दिन जो बेसिकली मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया है उसके पीछे का मेजर रीजन यही था कि रिलायंस वाज द मेन फैक्टर बिहाइंड द अपसाइड मोमेंटम ऑफ द निफ्टी 50 46,690। तो 47,000 एंड 46,690 के बीच में हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। इसके बाहर में अगर हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम डेफिनेटली ट्रेड के साथ जाएंगे। रोज रोज हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले ऐसा जरूरी नहीं होता है एंड एज एन ऑप्शन बायर आपको और भी ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि हर वक्त हम जबरदस्ती का ट्रेड में ना घुसे। अगर हमारे लेवल्स आ रहे हैं तो ही हम वहां पर ट्रेडिंग अपना ट्रेड सेटअप बन रहा है तो ही हम वहां पे अपना ट्रेड उठाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।